नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे और भगवान आपको हमेशा ही अच्छे रखे और स्वस्थ ही रखें। तो मित्रों, बहुत सी डिमांड आ रही हैं आजकल जंजीरों पे, लेकिन आज जो मैं जंजीरा बता रहा हूं इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और कम लोग क्या, ये जंजीरा तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। और दूसरी बात, ये जो हसन हुसैन पीर हैं, इन्हों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे ख्याल से मुसलमान भाई तो सभी जानते ही हैं और हिंदुओं में से बहुत कम लोग जानते हैं। हसन हुसैन पीर एक ऐसे वली हैं और एक ऐसे ऐसी ताकत के मालिक है कि इन्हों के सामने कोई ऐसी जिन, भूत, प्रेत, जादू टोना कोई भी इन्हों के सामने टिक नहीं सकता। इन्हों के नाम से ही भाग जाते बड़े बड़े जिन। तो इतना इन्हों को कह दिया कि हसन हुसैन, या हसन हुसैन मदद करो, या हसन हुसैन मदद करो। मित्रों, नाम लेने से रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसा कह के भी उन्हों को अगर कह दिया ना, ऐसा कह के भी फूंक मार दे तो भी वो जिन तो टिक ही नहीं सकते। ये एक ऐसी, इस नाम में इतनी पावर है और इतने ये पीर वली कामिल हैं। तो बार बार भाई की डिमांड थी कि अलग अलग पीरों की, जैसे हसन हुसैन का अभी बताया। आगे चल के मैं आपको ऐसे पीरों की, या फिर जिस टॉपिक पे आप कहोगे उस हिसाब से आपको वीडियो मिलेगी। और एक भाई महामृत्युंजय मंत्र का शिव जी के साक्षात दर्शन वाला मांग रहा है, तो उनका भी वीडियो बनेगा भैया, ठीक है। सभी का वीडियो बनेगा, आप निश्चिंत रहे। और ये जो हसन हुसैन पीर हैं, ये बहुत ही पावरफुल पीर हैं। और इन्हों के नाम से ही मैं कहता हूँ ना, जिन जिनात भूत परे तो इन्हों के नाम से ही थर्रा उठते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हो गए, जैसे हज़रत हसन हुसैन अलैहिस्सलाम हो गए, और भी मोहम्मदा साहब हो गए, बड़े बड़े ऐसे हैं पीर, जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो गए, या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हो गए। ऐसे करके ये जो है हज़रत पीर गौसे आजम पाक, हज़रत गौसे आजम पाक अली हो गए, या हज़रत अली हो गए। तो ये क्या है कि इन्हों के नाम से भूत प्रेत जिन खबीस भागते हैं, ठीक है, इन्हों के नाम से ही भागते हैं। लेकिन ये जो हज़रत हसन हुसैन का जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, आपको नाम से ही पता, हसन हुसैन कह के देखो मुँह से, आपको पता चलेगा वाकई में इसमें पावर है। हसन हुसैन, हज़रत हसन हुसैन, इतने नाम में इतनी शक्ति है। इस मंत्र का अब प्रयोग सुन लीजिए, विधि सुन लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा विधान बताऊंगा, कोई चीज़ बाकी नहीं रखूंगा, ठीक है। ये एक ऐसा मंत्र है, इससे आप हर प्रकार का काम ले सकते हो। लेकिन क्या काम लेना है, सिर्फ से सिर्फ आपको जन कल्याण हेतु इसको उपयोग में लाना, ठीक है। इसके सामने कितना ही बड़ा जिन, खबीस, भूत प्रेत हो, वो इस मंत्र की शक्ति के सामने नहीं ठहर सकता। कितना ही बड़ा जादू टोना, टोटका, डीठ, मूठ, मसान, मरी, जो भी चीज़ हो, इस मंत्र के सामने नहीं ठहर सकती वो। ये मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ, इस मंत्र का मैंने एक बार नहीं कई बार प्रयोग किया है, ठीक है। और ये मंत्र तब प्रयोग होते हैं मित्रों, ये मंत्र उस समय प्रयोग होते हैं जिस समय कि हमारे बाकी मंत्र हट जाए, या फिर समझो कि एक बड़े मंत्र की आवश्यकता हमारे को पड़े, या बड़ी पावर की आवश्यकता पड़े, उस समय इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बाकी तो आप इसको याद करने से झाड़ा वाड़ा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रयोग किस किस आदमियों पे करना, जैसे कि कोई आदमी सामने है आपके, और या फिर आपके घर में भी कोई ऐसा है जिसके ऊपर क्या डोली आती है, सवारी आती है, उस पे ऊपर भूत प्रेत आते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, और आपको तरह तरह की धमकी देते हैं, आप दिन में क्या काम करें वो बता देते हैं। ऐसे बहुत से केसेस आ चुके हैं मित्रों मेरे पास, जो ऐसे लोग होते हैं, या फिर ऐसे ऐसे जादू टोने जिसकी कोई काट ना होती हो। बड़े बड़े जादू टोने होते हैं जिसकी काट नहीं होती, मैली विद्या वैली ऐसी होती है। तो ये मैली विद्या की भी काट करता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक पीर का मंत्र है, कैसे काट करता। ये मैली विद्या का ऐसे काट करता है, इसके पीछे जो है हसन हुसैन के नाम से कितने ही
जिन्नों के कबीले, कितने जिन समझो टोटली उन्हों के कब्जे में हैं, ठीक है। तो उन जिनों में से कई पाक साफ जिन्नात थे और कई नापाक जिन्नात थे। तो वो सभी इसको सरंजाम देते, जो शक्ति की जरूरत पड़ेगी वही शक्ति वहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है। तो आपको प्रयोग कैसे करना, ये मित्रों वैसे स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको आप प्रयोग में लाना चाहते हो, एक भगत हो आप जो कि लोगों के मतलब भूत प्रेत से रिलेटेड काम करते हो तो आपको इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, आप वैसे इसको याद कर लो, प्रयोग में ला सकते हो। इससे आप सवारी लगा सकते हो, हर काम कर सकते हो। सभी का तरीका बताता हूँ। नंबर 1 तो इसको पहले आपको बता दो, अगर साधक नहीं हो तो भी ये सिद्ध है, आपको काम करेगा ही करेगा, लेकिन इसकी पूर्ण पावर कि आपको वैसे इस एक मंत्र से काम लेना और कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा करना है। तो इस मंत्र की 41 दिन की साधना, ज़्यादा कुछ भी नहीं, नॉर्मल विधान के साथ इसको 41 दिन तक पढ़ना है और बाद में 11 बार पढ़ना रोज़, ठीक है। और फिर कोई भी भूत प्रेत वाला आदमी या फिर कोई बड़े जादू टोने वाला आदमी आ जाए, जो जादू टोने के जरिए उस पर जिन्नात भूत आते हैं, ऐसा भी सिस्टम होता है मित्रों। कई जादू टोने के उससे मतलब जिन्नात क्या ये भी आ जाती, चुड़ैलें भी बड़ी बड़ी आ जाती है। तो वैसे चीज़ें हटाने के लिए इस मंत्र को आप मरीज़ को सामने बैठा के, उसका भविष्य तो वैसे ही इस मंत्र की मदद से पता चल जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है। और बाकी जो रही बात, उसको सामने बिठा के और इस मंत्र को आप उसके ऐसे मतलब सामने बिठा के सीधे हाथ से उसके ऊपर दायरा बनाना है, एक मन में ध्यान रखना है, ऐसा ध्यान करना है कि भी मैं इसको कड़ा लगा रहा हूँ, जो भी चीज़ है वो बांध रहा हूँ अंदर, ऐसा पढ़ के और 11 बार पढ़ के और ऐसा पढ़ते रहो और फूंक मार दो 11 बार, मतलब पढ़ के और एक ही फूंक मारनी, समझो उसके ऊपर एक गोल दायरा बन जाएगा। उस दायरे के अंदर वो चीज़ होगी, वो कैद हो जाएगी, वो आपसे बाहर नहीं जा सकती, वो सवारी भी आ जाएगी, ये पढ़ते पढ़ते उसकी सवारी भी आ जाएगी, इस मंत्र की कुव्वत उसको खींच के लेके आ जाएगी अंदर, ठीक है। तो खींच के लेके आएगी तो फिर वो आएगा। तो कई तो भूत प्रेत ऐसे होते हैं मित्रों जो कि सामने आकरते भी है, शैतान टाइप के होते हैं, वो कहते हैं हम क्या कर लोगे, मेरा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वैसे आ जाए ना अगर, तो इस मंत्र को सिर्फ 11 बार पढ़ के, या तो तेल ले लो, तेल होता है ना सरसों वाला, वो तेल ले लो, उस पर पढ़ के और उसके मतलब कानों में एक एक बूंद डाल दो, चिल्ला उठेगा, चीख उठेगा, तड़प उठेगा, ठीक है। और अगर ये नहीं कर सकते, तेल नहीं है मौजूद, तो इसको 11 बार पढ़ के दोनों कानों में फूंक मार दो, 11 बार पढ़ लेना, एक उस कान में फूंक, एक उसमें, सिर्फ 11 बार ही पढ़ना। फिर देखना तमाशा, आप डोल उठेगा, झूम उठेगा, कहेगा कि आप हमारे को जाने दो, ठीक है, कहेगा, ये नहीं कहेगा कि अब मैं रहना, या अकड़ वकड़ तो उसकी समझो कि पढ़ते पढ़ते ही निकल जाएगी वो, ऐसे जैसे आप इसको 11 बार की नीति से पढ़ना शुरू कर दिया तो भी वो कहेगा कि भाई रहने दो, आप पढ़ो मत, आप छोड़ दो, मेरे को जाने दो, मेरे को छोड़ दो, जाने दो, उसको झटके लगने शुरू हो जाते हैं मित्रों। पावरफुल मंत्र है। एक भाई की ये भी डिमांड थी कि वो कह रहे थे कि भाई ऐसा मंत्र दो जिससे हम भूत प्रेतों की सवारी लगा सके, भूत प्रेत उतार सके। तो मेरे ख्याल में इस मंत्र की वो भाई अगर साधना कर लेता 40 दिन की, नॉर्मल विधान है, कोई बड़ा विधान नहीं, नॉर्मल विधान जैसे आम मंत्र सिद्ध करते हैं वैसे इसको रूटीन में रखना है आपको, ये नहीं कि विशेष इसका विधान, कोई विधान नहीं। एक सफ़ेद पाक साफ कपड़े पहने हो, कैसे भी कपड़े हो, शाम को पूजा करते हो उस समय एक साइड पीर साहब के नाम का दीपक जला लो और लोबान की धुनी दो, थोड़ा कपड़ों पे इत्र लगा के और एक माला फेर लो। और अगर ज़्यादा फुल पावर चाहते हो तो इस मंत्र का कम से कम 1.25 लाख बार जाप कर लो, चाहे एक दिन में कर लो, चाहे कितने दिन में कर लो, तो फिर इसकी पूरी पावर आ जाएगी आपके अंदर। फिर देखना आप, और जादू टोने वाला तो आप देखते हो उसकी वो हालत ही समझ जाओगे कि इसके अंदर क्या है, कैसा है और किस टाइप से उसकी काट होगी। इस मंत्र से मित्रों जादू टोना भी हाजिर हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है, जादू टोना भी हाजिर हो जाता है उस मंत्र, इस मंत्र की मदद से। तो एक बहुत ही यूँ समझो कि एक रूहानी दुनिया का, एक पावरफुल दुनिया का एक और मैंने तोहफा दे दिया, जो कि यूट्यूब पर आज तक हज़रत हसन हुसैन पीर साहब का कहीं पर भी नहीं था। तो आशा करता हूँ कि आप भाई बहनों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर ये करने के बाद अगर किसी को बड़ी बीमारी है, बीमारियों में भी ये मंत्र काम करता है, बड़ी बीमारी है तो उस बीमारी की नीयत से इस मंत्र को सिर्फ
एक बार पढ़ के दे दो। अगर अब कोई मुसलमान भाई करना चाहे तो वह अव्वल आखिर दरूद शरीफ या दरूद इब्राहिम आगे पीछे 11-11 बार पढ़ ले। और हिंदू भाइयों को दरूद आती है तो सबसे बेस्ट बात है, अगर नहीं आती है तो अभी रहने दो, तो वैसे भी पढ़ेंगे तो काम करेगा। मंत्र मित्रों मेरा खुद का ये सिद्ध किया हुआ मंत्र है, और ये मंत्र मैं बोल नहीं सकता, छोटा सा मंत्र है। आप समझ गए होंगे भी मैं क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, ये नहीं कि सभी मंत्र ऐसे होते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो नहीं बोले जाते। सरल मंत्र है, आपको याद हो जाएगा, 3-4 बार आप पढ़ लिया तो याद है। छोटा सा मंत्र है, मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, प्रयोग में लाइए और हमारे को इसका अनुभव बताइए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।